ब्लेस एंड हैप्पी संडे टू एवरीवन। प्रियो, आज मैं ऐसे विषय में बात करना चाहती हूँ जो एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच की बातें हैं। तो प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि कई बार उतार चढ़ाव और दुख तकलीफ़ें हर एक के जीवन में आती है, हर एक के लाइफ में परेशानियाँ आती है। किसी के घर में फाइट्स चलते हैं, किसी की एनिमीज़ उनको परेशान करते हैं और किसी के यहाँ डेथ हो जाती है। ये सारी दुख तकलीफ़ें हमें हमारे जीवन में आती है प्रियो, लेकिन हमें कभी भी इससे घबराना नहीं चाहिए। कभी इसका अगर ये दुख तकलीफ़ें आए तो हम हिम्मत हार के शैतान के रास्ते पे चले गए या नेगेटिविटी की ओर चले गए, ऐसा हमें नहीं करना है प्रियो। जब भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ें आए, जो भी परेशानियां आए या शोक संदेश आए, तो हमें हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करना है और उसकी इच्छाओं को उनकी इस समय को जिस समय में कुछ भी बुरा होता है ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है प्रियो। तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और प्रभु में आगे बढ़ना है। और हमें दुख तकलीफ़ें आने से हमें शैतान के रास्ते पे नहीं चलना है, हमें अपने पाथ को, अपने रास्ते को नहीं चेंज करना है। हम जैसे ही परमेश्वर के रास्ते में शुरू से चलते आ रहे हैं, वैसे स्ट्रेट हमें अपने जीवन में परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है, पवित्र आत्मा की ओर ध्यान लगाना है और स्ट्रेट अपने जीवन में चलना है, पॉजिटिविटी के साथ चलना है। और इस सारी चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना है कि ये जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटती है वो परमेश्वर की इच्छा से होती है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होती है, परमेश्वर के ठहराए हुए वक्त पे होती है प्रियो। दुख भी आते हैं हमारे जीवन में, सुख भी आते हैं, लेकिन हर एक चीज़ों का समय एक ठहरा हुआ है जो परमेश्वर के ठहराए हुए वक्त पर होता है प्रियो। और कई बार ऐसा होता है कि हम गलत रास्ता पकड़ लेते हैं और शैतान के रास्ते पे इतना भटक जाते हैं और इतना अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं प्रियो, जो हमें नर्क की ओर ले जाता है, शैतान की ओर ले जाता है और मृत्यु की ओर ले जाता है, पाप की ओर ले जाता है, बीमारियों की ओर ले जाता है। तो प्रियो, आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब भी हमारे जीवन में तकलीफ़ें आए, दुख आए, शोक आए, जितनी भी कठिनाइयाँ आए, लोग हमें सताएं, हमें चारों तरफ से फ्रस्ट्रेट कर दे, परेशान कर दे, लेकिन हमें परमेश्वर में उतने ही मजबूती से आगे बढ़ना है। परमेश्वर से धीरज मांगना है, धैर्य मांगना है, सहने की शक्ति मांगनी है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान होते वक्त भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखा और परमेश्वर यहोवा से यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मुझे सहने की शक्ति दे और मेरे आजू बाजू जो भी व्यक्ति थे उनके पापों को आप क्षमा कीजिए और मुझे सहने की शक्ति दीजिए। ऐसा पिता यहोवा से यीशु मसीह ने कहा और यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को सहने की शक्ति दी प्रियो। और इसी तरीके से हम मनुष्य के लिए ये भी है कि परमेश्वर ने हमें एक लौता पुत्र यीशु मसीह हमें दिया और हमें हर चीज़ों के लिए सहने की शक्ति, धीरज, शांति, मन में शांति, सब चीज़ हमें यीशु मसीह से मांगना है प्रियो और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाना है। ऐसा नहीं होना है कि दुख तकलीफ़ें आई तो हम रॉन्ग ट्रैक पकड़ लें या शैतान के रास्ते पे भटक जाएं या शैतानी नशा करने लग जाएं या इस प्रॉब्लम्स को हम बियर अप ना कर पाएं। ऐसे हमें नहीं करना है प्रियो। हमें स्ट्रेट हमारे जन्म से लेकर हमें हमारे मृत्यु तक प्रियो हमें परमेश्वर में ही रहना है, प्रभु में रहना है, पवित्र आत्मा में रहना है और यीशु मसीह में रहना है और स्ट्रेट एक ही रास्ता हमें चुनना है प्रियो। ऐसा नहीं कि 50% हम शैतान के रास्ते को चुन रहे हैं, 50% हम परमेश्वर के रास्ते को चुन रहे हैं। ऐसा नहीं करना है प्रियो। हमें एक ही डिसीजन लेना है, या तो शैतान या तो परमेश्वर यीशु मसीह। तो हमें यीशु मसीह को चुनना है प्रियो, जो हमें जीवन की ओर ले जाएगा और हमारी मृत्यु भी होगी तो हम जी उठेंगे और जी उठ के हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। और अगर हम शैतान के रास्ते पे चलेंगे प्रियो तो हमारी मृत्यु भी होगी और हम नरक में जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं आप सब से शेयर करना चाहती हूँ प्रियो कि हमें हमेशा स्ट्रेट चलना है, सीधे मार्ग पे चलना है, चालाकी नहीं करना है और सीधे मन से चलना है, परमेश्वर से
खुल के प्रार्थना करना है, अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखना है, अपने प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखना है और हर एक दिन परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि उसने हमें जितनी भी आशीषें दी हैं प्रियो, वो जितनी भी आशीषें हमें मिलती है, चाहे वो खाने की हो, सोने की हो, कपड़े पहनने की हो, नए ड्रेसेस की हो, या हमें एक जीवन का वरदान जो हमें एक एक सांस जो मिलती है, जो हम जीते हैं, उसे हमें परमेश्वर, उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है और अपने जीवन को हमें खुशी से हर एक दिन अपने जीवन को खुशी से व्यतीत करना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमें हमारे दुखों को नहीं देख सकता और परमेश्वर भी उसी के मन में वास करता है, यीशु मसीह उसी के मन में वास करते हैं प्रियो, जो इंसान सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं और पवित्र आत्मा से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन को व्यतीत किया प्रियो। यीशु मसीह हमारे लिए धरती पे आए, हमारे पापों के लिए अपने बलिदान को दिए और हमारे लिए खुशियों की रास्ते को, स्वर्ग के रास्ते को खोला उन्होंने। तो प्रियो, आज मैं प्रेयर करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो बुरी लतों में फंसे हुए हैं, चाहे वो शराब की हो, गुटखे की हो, या फिर मोबाइल्स की हो, इंटरनेट की हो, टेक्नोलॉजी की हो, व्यभिचार की हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। तो आइए हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता यहोवा, आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर जीवन दान के लिए हम आपको लाखों लाखों बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर पिता यहोवा कि आपने हमें अभी तक संभाले रखा, इसी तरह आगे भी संभाले रखे। हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक घड़ी, हर एक परिस्थिति, हर एक स्थिति में हमारे संग और साथ होइए और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को लाइए परमेश्वर पिता यहोवा। मैं सभी लोगों के लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। इस संसार में जितने भी लोग बुरी चीज़ों में फंसे हुए हैं, चाहे वो शराब की हो, गुटखे की हो, ड्रग्स की हो, नशे की हो, और मोबाइल की हो, इंटरनेट की हो, व्यभिचार की हो, लड़ाई झगड़े की हो, करप्शन की हो, टेररिज्म की हो, इन सारी बुरी आदतों की लत, जिसे भी चोरी की हो, डाके की हो, जो भी बुरी आदतों की लत अगर किसी इंसानों को लगी है तो उन्हें आप सही मार्ग दिखाइए पिता यहोवा और उन्हें यीशु मसीह की पवित्र आत्मा दीजिए परमेश्वर पिता यहोवा, ताकि वो आपको यीशु मसीह को जान सके, उन्हें उसको मान सके और अनंत जीवन के फल के लिए अपने आप को तैयार कर सके, अनंत जीवन के लिए अपने को तैयार कर सके और बुरी आदतों से, बुरी लतों से उन्हें छुटकारा दीजिए और और वो अपने छुटकारा देने के बाद परमेश्वर पिता यहोवा वो अपना जीवन को यीशु मसीह को समर्पित कर पाएँ, ऐसा होने दीजिए। इस छोटी सी दुआ को आपके प्यारे इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। Thank you. Praise the Lord to everyone and God bless you all. Thank you so much.